आज हमारे भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, हर्षोल्लास की बात है, क्योंकि चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स बनकर देश का नाम रोशन कर दिया है। 21 साल बाद किसी भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स पेजेंट को दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी कंपटीशन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप भी इस पेजेंट के लिए अप्लाई करना चाहती है तो इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है और आपके अंदर किन खूबियों का होना जरूरी है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू ने किस सवाल का जवाब देकर ये खिताब जो है अपने नाम करके देश का नाम रोशन कर दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिस यूनिवर्स के लिए योग्यता और सिलेक्शन का तरीका क्या होता है। मिस यूनिवर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक कंपटीशन में शामिल होने के लिए कैंडिडेट की उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसके साथ उन्हें खुद को पेश करने का तरीका आना चाहिए। कैंडिडेट को कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ नेशनल लेवल के ब्यूटी पेजेंट का विनर होना भी बहुत जरूरी है। कंपटीशन की शुरुआत जो होती है वो प्री इंटरव्यू से होती है। इसके बाद अलग अलग राउंड में कंपटीशन होता है। प्री इंटरव्यू सबसे खास इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस दौरान प्रतिभागी जो है वो पहली बार जज के सवालों और ऑडियंस से रूबरू होती है। इस शुरुआती राउंड को जीतने के बाद सेमीफाइनल राउंड की शुरुआत होती है। इसमें हर लड़की स्विम सूट और एथलेटिक ड्रेस में वॉक करती है। इसी सेमीफाइनल राउंड का आखिरी हिस्सा है इवनिंग गाउन सेगमेंट। इस सेगमेंट में परफॉर्मेंस के आधार पर ही फाइनल में एंट्री मिलती है। इवनिंग गाउन कंपटीशन में मिले हाईएस्ट स्कोर के आधार पर टॉप 6 कैंडिडेट्स को फाइनल के लिए चुना जाता है और यही फाइनल क्वेश्चन राउंड ही तय करता है कि आप खिताब जीतेंगी या नहीं। इस क्वेश्चन राउंड में जज कैंडिडेट से अलग अलग तरह के सवालों को पूछकर उनको परखते हैं। फाइनल क्वेश्चन राउंड में सर्वाधिक स्कोर पाने वाली 3 कंटेस्टेंट्स में से एक को ही विनर चुना जाता है। इसमें तीनों कंटेस्टेंट से एक ही सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब सबसे अलग, सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट होता है वही जीतता है। इसमें जीतने वाले को, विनर को हम मिस यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। दूसरी सर्वाधिक मार्क्स स्कोर करने वाली कैंडिडेट को फर्स्ट रनर अप और तीसरी कैंडिडेट को सेकेंड रनर अप कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि मिस यूनिवर्स के लिए अप्लाई करने का कौन सा तरीका होता है। अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, मिस यूनिवर्स पेजेंट के हर देश में नेशनल डायरेक्टर है, यहाँ से आप आवेदन कर सकती है। इसके अलावा मिस यूनिवर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकती है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपकी सारी जानकारी आपके देश के नेशनल डायरेक्टर के पास भेज दी जाती है और यहीं से अगले चरण की प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी जो है वो मिलती रहती है। इस किताब को जीतने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कई कैटेगरी में आयोजित होने वाली कंपटीशन में शामिल होकर आपको क्वालिफाई होना पड़ता है। इनमें इवनिंग गाउन, इंटरव्यू और स्विम वियर कंपटीशन शामिल है। इस कंपटीशन में हर साल 80 से 100 देशों की ब्यूटी क्वीन जो है वो शामिल होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पंजाब के रहने वाली हरनाज कौर संधू ने किस सवाल का जवाब देकर मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है अपने नाम किया। प्रतियोगिता के टॉप 3 राउंड में कंटेस्टेंट से सवाल किया था इस सेरेमनी के होस्ट स्टीव हार्वी ने और उन्होंने ये पूछा था कि आज के समय में यंग महिलाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि वह रोजाना की लाइफ के प्रेशर से कैसे डील करे। और इसके जवाब में हरनाज कौर संधू ने जो कहा वो आप गौर से सुनिएगा। बकौल हरनाज कौर संधू, आज के समय में सबसे बड़ा प्रेशर जिसका यंग लोग सामना कर रहे हैं वो है खुद पर विश्वास करना। आप अलग है और यही बात आपको खूबसूरत बनाती है। दूसरों से खुद की तुलना करना बंद करो और दुनिया में हो रही जरूरी चीजों पर बात करो। बाहर आओ और खुद के लिए बात करो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लीडर हो, आप अपनी आवाज हो। मैं खुद पर भरोसा करती हूँ, इसीलिए आज यहाँ खड़ी हूँ। तो दोस्तों, इस सवाल का इससे बेहतरीन जवाब, इससे यूनिक और सबसे बेस्ट जवाब कोई नहीं हो सकता। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाकर ला सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, ओम शांति।